क्या कहना चाहोगे? दोनों सेम लाइन में हैं, दोनों बिग बॉस में दोनों एंट्री मार चुके हैं। आप भी एक विजेता तक जा जाते पहुंचे हैं, विजेता ही कह सकते हैं। क्या कहना चाहोगे? मैं विजेता नहीं कहूँगी बट मैं रनर्स अप जरूर थी। मैं बिग बॉस मराठी सीजन 1 में थी और मैं सेकंड रनर्स अप थर्ड पोजीशन तक गई थी। एंड देन ऑनेस्टली आई वाज क्वाइट सरप्राइज क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बिग बॉस के लिए बनी नहीं हूँ, क्योंकि मैं झगड़े तो नहीं कर सकती और मैं ऐसे बिचिंग और ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब नहीं कर सकती थी। मुझे लगा था कि मैं निकल जाऊँगी बट आई थिंक मराठी ऑडियंस इज़ रियली डिफरेंट एंड उन्होंने बहुत ये पसंद किया, ये क्वालिटी, ये वाली क्वालिटीज़ उन्हें बहुत पसंद आई। एंड आई थिंक आई वन अ लॉट ऑफ हार्ट्स। मुझे जो टर्निंग पॉइंट था या फिर लोग मुझे जो जानते नहीं थे, जो एक्चुअली मुझे जानने लगे, बिग बॉस से जानने लगे, एंड आई थिंक दैट चेंज माई एंटायर इमेज। और जर्नी बहुत ही सुंदर रही मेरे लिए, बहुत अलग रही और एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स। Of course, about Ashmit, I really have not followed his journey, but now that you remind me of it, I would like to share a lot of things with him. आपने पहचान की बात की है कि मैंने अपनी पहचान बनाई बिग बॉस में। कौन सी ऐसी मूवी थी स्मिता जो पहली आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई और आपको लगा कि एक स्मिता गोंडकर एक हीरोइन है? Actually ना हर एक प्रोजेक्ट ना इस पहला प्रोजेक्ट जो है, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे ऑफकोर्स मैं तो बहुत सालों से मराठी फिल्में कर रही हूँ, लेकिन आप कोई एक अगर प्रोजेक्ट आप सोचोगे, क्योंकि बहुत सारी फिल्में कर रही थी, कभी कोई प्रोजेक्ट और कोई फिल्म आपको कुछ देगा, कभी दूसरा प्रोजेक्ट कुछ और देगा। तो आई थिंक स्टार्टिंग आई थिंक 8-10 फिल्में मेरी आ गई थी। उसके बाद मेरे पास एक गाना आया था जिसका नाम है पप्पी दे पारूला। मैंने ऐसे मज़े में वो वीडियो एल्बम सिंगल था वो, मैंने ऐसे मज़े में वैसे कर लिया था। आई डिड नॉट नो कि वो गाना इतना बड़ा सक्सेस देखेगा, इतने यानी दैट गाना इतना फेमस हो जाएगा। इनफैक्ट इट हैड बिकम लाइक एन एंथम 10 साल तक। अभी भी इस गाने को ऑलमोस्ट 13 साल हो गए, अभी भी मेरी एंट्री पे वही गाना बजता है, अभी भी मुझे वही फरमाइश मिलती है, अभी भी मुझे पारू के नाम से जाना जाता है। वो पप्पी दे पारूला गाने का नाम था। और महाराष्ट्र की पारू अभी भी वही एक किताब मिल गया है। और आई थिंक वो जो गाना है मुझे ऑफकोर्स इट मेड मी वायरल, घर घर तक पहुँची। उसके पहले मैं 10 फिल्में कर चुकी थी, लेकिन वो फेम नहीं देख पाई थी जो एक गाने ने मुझे दे दिया था। और उसके बाद जैसे जिस टाइप का गाना था, और वैसे मैं बाइकर भी हूँ, स्पोर्ट्स में काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह करती रहती हूँ, तो लोगों को मेरे बारे में ना एक ऐसे एक नोशन था कि ये शायद है ना ये इस टाइप के गाने कर रही है और ये बाइक राइड करती है, तो ये शायद है ना बहुत झगड़ालू हो सकती है। ब्लॉगर भी आप? हाँ, ग्लोबल कह सकते हो। एक्चुअली ना बहुत सारे रियलिटी शोज कर चुकी हूँ उसके पहले, जो कि MTV पे एक स्टंट मेनिया नाम का एक शो आया था। मतलब मराठी मूल की सर्वगुण संपन्न है। यस ऑफ कोर्स। तो स्टंट मेनिया में आई गॉट ग्लोबल रिकग्निशन, क्योंकि MTV के शोज तक 5 बार रिपीट टेलीकास्ट होते थे। आई हैड फैंस फ्रॉम ऑल ओवर, राइट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडोनेशिया टू एवरीवेयर, श्रीलंका एंड एवरीवेयर। आई थिंक उसके बाद और एक मैंने एक शो किया था अपोलो फ्लाइट ऑफ द हॉक, उसमें मैं अकेली लड़की एंड तक क्वालिफाई हुई और मैं जीती। अब मैं और मेरा पार्टनर था, ऑफ कोर्स एज ए टीम हम लोग वो शो भी जीते थे। तो स्पोर्ट्स और रियलिटी शो का एक अलग नाता रहा है, दैट वाज गोइंग ऑन। बट आई थिंक रीचिंग यानी महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचना जो कहते हैं, उस गाने ने ज़रूर मुझे पहुंचाया। लेकिन जैसे लोग मुझे सिर्फ स्क्रीन पे देखते थे कि ये स्टंट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है और गाना कर रही है, तो पता नहीं बहुत अपूर्ण होगी, पता नहीं ये तो झगड़ालू हो सकती है। ऐसा होता है ना कि आप किसी रियलिटी शो में जाते हो तो लोगों को एक नोशन बन जाता है, बिग बॉस में एक छवि बन जाती है। हाँ, छवि नहीं, तब तक बिग बॉस मैंने किया नहीं था। इसके पहले वो जो छवि पहले बनी थी, ये तो मैं खास कहना चाहूँगी कि अब तक की जो छवि बनी थी, जब तक बिग बॉस नहीं मैंने किया नहीं था, लोगों को लगता था वो वैसी होगी। लेकिन बिग बॉस के बाद आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज एंड यू विल बी शॉक्ड। आप लोगों को ज़रूर बहुत शॉकिंग लगेगा, क्योंकि उस शो की वजह से लोगों ने मुझे एक्चुअली मैं क्या हूँ वो जाना पहचाना। और इतना ही नहीं, वो मुझे यानी बिकॉज मैं बहुत सुलझी हुई हूँ।